हम स्टूडियो थिएटर में आपकी खिदमत में ख्वाजा मोइनुद्दीन का लिखा हुआ खेल तालीम बालिगा पेश कर रहे हैं। ना तो ड्रामा तालीम बालिगा और ना ही ख्वाजा साहब किसी तारुफ के मोहताज हैं। मुनासिब मालूम होता है कि ड्रामे से पहले ख्वाजा साहब से खेल के बारे में चंद बातें की जाएं। ख्वाजा साहब, आपने ये ड्रामा कब लिखा और वो कौन से मुहर्रिकात थे जिन्होंने आपको ये ड्रामा लिखने पर मजबूर किया? ये ड्रामा मैंने कोई 15 बरस पहले सन 1954 में लिखा जी। अब मुहर्रिकात की जो बात आपने फरमाई है जी, तो वैसे ड्रामा को लिखने वाले का एक मनमौज की बात होती है। जी दुरुस्त। वैसे उस दौर के हालात और दूसरी बात ये कि मैंने सन 1953 में उर्दू अंजुमन तरक्की उर्दू की गोल्डन जुबली के सिलसिले में अपना एक ड्रामा लाल किले से लालूखेत किया था जी। चूंकि अंजुमन तरक्की उर्दू के तहत उर्दू कॉलेज चल रहा था तो उर्दू कॉलेज के तलबा, वहाँ के असातिज़ा और खुद मौलवी साहब के मैं करीब हो गया था जी। तो इन सब ने इसरार किया कि 1954 में जो उर्दू कॉलेज का कॉलेज डे हो रहा है उस सिलसिले में आपको एक खेल लिखी। और इत्तेफाक से बात मुझसे उस वक्त कही गई जबकि खेल में 6 दिन बाकी थे। वो तारीख तो उन्होंने पहले से उसका ऐलान कर दिया था। तो मैंने सोचा कि 6 दिन के अंदर कैसे ड्रामा होगा, लेकिन चूंकि मेरे बुजुर्गों का इसरार था, हुसैन मौलवी साहब का, तो मैंने सोचा, मेरे ध्यान में एक बात आई कि इसको एक मदरसे का एक खाका बना लिया जाए जी। उससे फायदा ये होगा कि मदरसे के लिए किसी खास सेट की, किसी खास पर्दे को रंगवाने की, किसी मंदिर की जरूरत नहीं होगी। दूसरी ये है कि इसमें तालिब इल्म अपनी किताबें लेकर बैठेंगे, तो इन किताबों में इनके मुकालमे अगर लिख दिए जाए तो किताबें खोलकर अपने मुकालमे आसानी से बोल सकेंगे। चुनांचे ये नक्शा जब मेरे ध्यान में आया तो मैंने चंद लड़कों को सेलेक्ट किया और उनके जिम्मे वो ड्रामा में 4 दिन में लिखकर उन्हें दे दिया और 2-2.5 दिन के रिहर्सल में उन्होंने इसे पेश कर दिया। अगरचे कि उस दौर के हालात में और आज के हालात में बड़ा फर्क है, लेकिन फिर भी इस खेल में वो ताजगी बाकी है कि बहुत सी बातें आज भी आपको वैसी मिलेंगी जिन पर मैंने तर्ज किया था। और ये इसमें मैं किस हद तक कामयाब हुआ हूँ ये तो इंशाअल्लाह आप इस खेल को देखकर ही उसका अंदाजा कर सकते। बहुत बहुत शुक्रिया ख्वाजा साहब। नाज़रीन, अब इस खेल के प्रोड्यूसर की जानिब से एक छोटी सी बात अर्ज कर दूं। इस ड्रामे की पेशकश के सिलसिले में इस बात का ख्याल रखा गया है कि किरदारों की नशस्त व बर्खास्त में जहां तक मुमकिन हो वही ख्याल रखा जाए, वही बात रहे, वही माहौल रहे जो स्टेज पर होता है, और इस बात की पूरी कोशिश की गई है कि वो माहौल बरकरार रहे। तो लीजिए मुलाहिजा फरमाइए तालीम बालिगा। मौलवी साहब, अरे कौन? मैं हूं मौलवी साहब शमशेर अली, आपका शागिर्द शमशू। शमशू, 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 तूने कहा था बेटे कि जुमे के दिन तेरे पास बड़े ग्राहक होते हैं, हफ्ते को बच्चे के बाल काट दूंगा। काट दिया बेटे? अजी काट दिया हूं मौलवी साहब, अंग्रेजी बाल काट दिया हूं। अरे कहीं बच्चा जाया तो नहीं हो गया?
हाजी कहीं अंग्रेजी बाल काटने से बच्चा जाए होता है मौलवी साहब। अरे बाबा मैं इस अंग्रेज की हजामत से बहुत डरता हूं। होगा तो और क्या होगा? क्या कहा? लड़कियां नहीं लाता, मदरसे में लड़कियों को लाकर मदरसे को एजुकेशन बनाकर क्या लड़कों को तबाह कर दूं? अजी बेरे हो गया हो क्या? मैं कह रही हूँ लकड़ियाँ 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 तो लाते नहीं तो उपलों में धुआं नहीं होगा तो और क्या होगा? खामोश! गैर मर्दों को आवाज सुनाते हुए शर्म नहीं आती? जबान खींच के हलाल कर दूंगा। ये औरतों की जात होती ही कमदार। कमदार होगा तुम्हारी माँ बहने तुम्हारे होते खुदा की कसम जितना सब्र करता चला जा रहा हूं उतने ही सर पे चढ़ती चली जा रही है। ये औरत है या हिंदुस्तान? बंद कर दे धंधा। दफ्तर से फाइल ला। फाइल? दफ्तर? अरे अरे महकमे तालीम की फाइल। अच्छा दफ्तर। हाँ दफ्तर। चल वो दरखास्त पढ़ के सुना। कौन सी जी? वो जो महकमे तालीम को लिखवाई थी? हाँ वही। अभी लो जी। 786/92। अरे अरे वो तो बिस्मिल्लाह की जगह लिखा जाता है ना कमबख्त। बखिदमत शरीफ आली जनाब इज्जत माब वो फजीलत माब वो जेरे तालीम साहब। जेरे तालीम? जेरे तालीम? अरे जेरे तालीम? जेरे तालीम? अरे वो वजीर तालीम है ना? वहां पर जोर देकर पढ़। 1000 दफा पढ़ा चुका हूं। वाव से वोट, वोट का वाव जेरे तालीम के आगे लगा देते हैं तो जेरे तालीम वजीरे तालीम बन जाता है। हाँ हाँ हाँ, क्या अल्लाह की शान है? बताओ अल्लाह की शान? नहीं बताओ। चला के पढ़। वजीर तालीम साहब किबला व काबा दामे इकबाल ये हु हा हा ही क्या कर रहा? इसे कोई रेडियो पाकिस्तान समझ रहा है कि जहां इकबाल का नाम आया शुरू हो गई कव्वाली हु हा हा ही। अरे वो दामने इकबालहू है बाबा, दामने इकबालहू। दामने इकबालहू। फिर हो फिर हो। रोज सुनते सुनते आदत हो गई है मौलवी साहब। आदत हो गई है तो आदत को बदलना पड़ेगा। दिखा क्या लिखा है? लिखा तो ठीक है। अच्छा, लिखता कुछ है, पढ़ता कुछ है, कहता कुछ है, करता कुछ है। अदना कसाब को देखो, लीडरों जैसी हरकत करता है। चल आगे पढ़।